बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां राहगीरों को लूटने और मारने वाला एक भयंकर डाकू रहता था। उसका नाम रत्नाकर था। वह इतना निर्दयी था कि न केवल धन लूटता बल्कि लोगों को मारने से भी पीछे नहीं हटता। उसका नाम सुनते ही लोग भय से कांप जाते। रत्नाकर के परिवार में उसकी पत्नी, बच्चे और माता पिता थे। वह जो कुछ भी लूटता अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ले जाता। उसे इस बात का गर्व था कि वह अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है, चाहे वह सही हो या गलत। एक दिन जब रत्नाकर जंगल में लूटपाट कर रहा था, तभी वहां से महर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद मुनि अपने हाथ में वीणा लिए मधुर भजन गाते हुए जा रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें रोका और क्रोधित स्वर में कहा कि जो कुछ भी उनके पास है वह उसे दे दे। महर्षि नारद मुस्कुराए और बोले कि वह एक साधु हैं और उनके पास धन नहीं है, लेकिन वह एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या जो यह पाप वह कर रहा है उसका परिवार इसमें उसका साथ देगा? रत्नाकर ने हंसते हुए कहा कि निस्संदेह वे उसके परिवारजन हैं। वह यह सब उनके लिए ही कर रहा है। वे उसके सुख दुख के साथी हैं। नारद मुनि बोले कि अच्छा, तो वह जाकर अपने परिवार से पूछ कर आए कि क्या वे उसके पापों का भागीदार बनने के लिए तैयार हैं। रत्नाकर को यह एक साधारण बात लगी। वह तुरंत अपने घर गया और सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वह उसके साथ इन पापों का भाग बांटेगी। पत्नी ने आश्चर्य से कहा कि वह क्यों उसके पापों का भागीदार बनेगी। उसका कर्तव्य केवल उसकी सेवा करना और बच्चों की देखभाल करना है। वह जो भी कर रहा है वह उसका कर्म है, वह उसमें भागीदार नहीं है। रत्नाकर हैरान रह गया। उसने अपने माता पिता से पूछा कि क्या वे उसके पापों का भागीदार बनेंगे। माता पिता बोले कि उनका धर्म केवल उसे जन्म देना और अच्छा संस्कार देना था। वे उसके पापों में सहभागी नहीं हो सकते। जो कर्म उसने किए हैं उनका फल भी उसे ही भोगना होगा। अब रत्नाकर को समझ में आया कि जो पाप वह कर रहा था उसका दंड उसे ही मिलेगा, उसके परिवार को नहीं। वह भागता हुआ महर्षि नारद के पास आया और रोते हुए बोला कि उसने अब तक जो किया वह पाप था। अब वह इससे मुक्ति चाहता है, कृपया उसे कोई उपाय बताएं। नारद मुनि ने मुस्कुराकर कहा कि वह भगवान शिव के नाम का स्मरण करे, ओम नमः शिवाय का जप करे। जब तक यह मंत्र उसके हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो जाता, तब तक वह इसी स्थान पर ध्यान लगाकर बैठा रहे। रत्नाकर ने महर्षि नारद की बात मान ली और वहीं बैठकर ने महर्षि वाय का जाप करने लगा। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। उसकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि उसके शरीर पर दीमक लग गई और उसका पूरा शरीर मिट्टी में दब गया। कई वर्षों बाद भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उनके दर्शन से पूरा जंगल प्रकाशमय हो गया। उन्होंने रत्नाकर को देखा जो अब ध्यान की गहरी अवस्था में था। भगवान शिव बोले कि रत्नाकर ने अपनी तपस्या से उन्हें प्रसन्न कर दिया है। अब वह पापों से मुक्त हो चुका है। वह उठे और अपना जीवन सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलकर व्यतीत करे। जैसे ही भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, रत्नाकर की आंखें खुलीं। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका हृदय निर्मल हो गया था और उसमें अब कोई पाप नहीं था। उसने भगवान शिव के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया और प्रतिज्ञा ली कि अब वह अपना जीवन धर्म और सत्य की सेवा में लगाएगा। भगवान शिव ने रत्नाकर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब से वह केवल रत्नाकर डाकू नहीं बल्कि एक महान ऋषि के रूप में जाना जाएगा। उसे नया नाम वाल्मीकि दिया जाता है। उसका कार्य अब लोगों को ज्ञान देना और धर्म की रक्षा करना होगा। यही रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की, जो आज भी संपूर्ण संसार में सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक मानी जाती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए जन्म या परिस्थिति मायने नहीं रखती। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है और अपने पापों से तौबा करता है, तो भगवान उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं।